यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिसकी कृपा के द्वारा आज का समय में हम लोग उसके चरणों में उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिता जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें अपने चरणों में बैठने के लिए सौभाग्य दिया। हमारी प्रार्थना विनती है प्रभु जी, आज का वचन का मनन करिए, हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं अपना वचन भेजकर आप हमें चंगा करें खुदा। धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन में मनन के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 40वां वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे उन्होंने बहुत सारे मिराकल किए, बहुत सारे चमत्कार के काम किए। मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, और प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत बहुत बड़े काम किए। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब एक व्यक्ति, एक कोढ़ी, बाइबल में लिखा है, आप पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बाइबल में से पढ़ें। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1:40 में लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया, यानी कि यीशु के पास आया और उसके सम्मुख घुटने टेक कर उससे विनती करने लगा। सबसे पहली बात, जब ये कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, जब आया है तो इसलिए आया कि प्रभु यीशु मसीह उसको उसकी बीमारी जो है कोढ़ से चंगा करे। ये पूरा आगे जाके देखेंगे हम। लिखा है उसने घुटने टेक कर विनती किया। घुटने टेकने का मतलब है अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना। जहाँ वचन में लिखा है अपने आप को उसके अधीन कर देना, अंडर उनके कर देना। जैसे एक उदाहरण के लिए, जैसे कोई विरोधी लोग होते हैं, उनको पुलिस एकदम उनको बोलती है अपने हाथ ऊपर करो, मीन्स के अपने आप को हमारे सरेंडर कर दो। जब ये कोढ़ी आया तो सबसे पहले उसने क्या किया, घुटने टेक दिए, यानी कि अपने आप को उसने नम्र बनाया, अपने आप को उसने दीन बनाया, अपने आप को हलीम बनाया। देन उसके बाद उसने विनती की। क्या विनती किया? जब भी परमेश्वर के पास आना है, हम किसी चीज के लिए, किसी जरूरत के लिए, या बीमारी की शिफा के लिए, या छुटकारे के लिए, तो हमें घुटनों के बल आना पड़ेगा और घुटनों के बल आकर उससे विनती करना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हाँ, इसका मतलब हमें सीखना इस कोढ़ी व्यक्ति से पड़ जाता है कि एक विनती करने वाला आदमी जो है वो परमेश्वर के सामने घुटने टेके, घुटने टेक कर उससे विनती किया। बाइबल में लिखा, क्या विनती किया उसने? बाइबल में लिखा है, ये विनती किया, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उस कोढ़ी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर नम्रता पूर्वक, दीन होकर, हलीम होकर विनती किया, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु के सामने ये एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो कोढ़ी लोग होते थे उनको समाज से अलग रखा जाता था, और जो टाउन होता था उसे बाहर निकाला जाता था। उनकी एक सेपरेट जगह होती थी, वहाँ रहा करते थे। वो लोग कभी भी नहीं आया करते थे, शहर में नहीं, बाजार में नहीं, अपने घर में नहीं, उनको बाहर निकाल देते थे लोग। लेकिन वचन में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला तुम हमसे हट जा, हमसे दूर हो जा, लेकिन प्रभु ने उसके दिल की बात को सुना है। जब हम प्रभु के पास आते हैं वो हमारे दिल की बात सुनते हैं। तो लिखा बाइबल में, दूसरी आइटम हम देखते हैं, उसने एक सवाल किया प्रभु को, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये ऐसी बीमारी है, ला इलाज बीमारी है, ये बीमारी बंदे की मृत्यु तक जाने वाली है, बाइबल में लिखा है। फिर उसके बाद उसने उस पर तरस खाया,
प्रभु यीशु मसीह तरस करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब भीड़ जो भूखी थी 3 दिन से 3 रात से प्रभु का उपदेश सुन रही थी, लेकिन उनको भूख लगी, तो भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। जब प्रभु यीशु मसीह किसी दुखी व्यक्ति को देखते थे, बाइबल में लिखा है कि जब किसी भी लाचार आदमी को देखते थे, जब कोई ज़रूरत के लिए प्रभु के पास आता है कि प्रभु जी मेरी ज़रूरत को पूरा करें, कि ये मुझे फिजिकली प्रॉब्लम है, इस बीमारी से मुझे आज़ाद करें, तो प्रभु जी उस पर तरस करते थे। लिखा है बीमार लोगों को पर तरस करता था, बूढ़ी लोगों को पर तरस करता था, लाचार लोगों को पर तरस करता था। तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को कोढ़ी के ऊपर तरस आया और फिर उसके अपना हाथ बढ़ाया और कहा जो मेन पॉइंट है, उसने कहा, किसने कहा? मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूं। ये तो एक उसकी शारीरिक बीमारी थी, जो शरीर को लगा हुआ कोढ़ था। एक ऐसा कोढ़ है जो पाप रूपी कोढ़ है। यह कोढ़ मरने तक और मरने के बाद भी ये पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात उसको बोला, मैं चाहता हूं तू कोढ़ से शुद्ध हो जा। तो प्रभु जी चाहते हैं इस पाप रूपी कोढ़ से आप शुद्ध हो जाए। हो सकता है आप शराब की बीमारी से, शराब रूपी कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त हैं, व्यभिचार की बीमारी रूपी कोढ़ की ग्रस्त है, जहाँ चोरी, जहाँ और कुछ अन्य पाप के जो कार्य हैं उनके ग्रस्त हैं आप, दुष्टात्मा के ग्रस्त हैं, तो आज आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं चाहता हूं, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू व्यभिचार से छूट जा, तू पाप से छूट जा, तू नशे से छूट जा। यदि आप चाहते हैं, आपकी चाहत के साथ मेरे यीशु मसीह की चाहत है। यदि आप चाहते हैं, मैं नशे से छूटना चाहता हूं प्रभु, मैं बीमारी से छूटना चाहता हूं, मैं बुरी आदतों से छूटना चाहता हूं, तो मेरे प्रभु जी का भी कहना यह है, मैं भी चाहता हूं बेटी, मेरे बेटे, तुम भी शुद्ध हो जाओ, तुम भी और पवित्र हो जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह जी चाहते हैं, तब है जब आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आज ये छोटे से मैसेज के द्वारा, संदेश के द्वारा मैं आप तक प्रभु की दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा प्रभु जी चाहते हैं, मेरे खुदावंद चाहते, मेरे पिता परमेश्वर जी चाहते हैं आप बच जाएं। मेरे पिताजी चाहते हैं, उसके दिल की बात है, आप पाप रूपी कोढ़ से शुद्ध हो जाएं और हमेशा के लिए आप पवित्र रहें। सो यदि आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे ज़्यादा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिता जी, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप नहीं चाहते हम पाप रूपी कोढ़ में मर जाएं। प्रभु जी, हम चाहते हैं हम भी शुद्ध हो जाएं। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप हमें तमाम पाप की गंदगी से हमें शुद्ध कीजिए। जो हमारे प्यारे भाई बहन खुदावन वो भी चाहते हैं खुदावन, ऐसे वो नशों के गुलाम हैं, शराब के गुलाम है, प्रभु जी पाप के गुलाम है, आज वो भी बेचैन है, परेशान है, वो भी चाहते हैं खुदावन मैं छूट जाऊं। प्रभु जी मुझे आज़ाद करो, प्रभु जी मुझे शुद्ध करो। तो मैं प्रभु जी विनती करता हूं अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए, ये भी उस पाप रूपी कोढ़ की बीमारी से शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। एक ही विधि है प्रभु, आपके लहू जो कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया गया, उसके द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं। उस लहू से हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हमारी प्रार्थना को सुन कबूल करें, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपसे विनती करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं लाइव होकर आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को और बांट सकूं। सो आप लाइव जरूर होकर मेरा कलाम सुनने के लिए, मेरा नहीं प्रभु का कलाम सुनने के लिए तत्पर रहें। लेकिन आपके मदद की मुझे ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्रभु जी आशीष बरकत दे। मेरा जो मोबाइल नंबर है आप नोट कीजिए,
9415711825। इस नंबर पर आप मुझे कॉल करें। परमेश्वर आपका आशीष प्रदान कर दे। सब बहन भाइयों को जय मसीह। प्रभु आशीष।